वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन करेंगे। सो ये पार्ट सी में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एंड आई हैव ऑलरेडी सॉल्व सम ऑफ द पार्ट सी, पार्ट बी एंड पार्ट ए क्वेश्चन। सो आप वो चैनल्स पे देख सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो बाकी सब वीडियोज़ भी, बिकॉज बहुत लोग शेयर नहीं करते एंड सब्सक्राइब भी इवन नहीं करते। सो प्लीज़ डू डैट। सो अगर ऐसे आगे वीडियोस मतलब मैं बनाता रहूँ, सो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो फिर देन आई विल डू ऑल्सो गेट की वीडियोस भी ऐसे ही बनानी है। तो फिर अगर कुछ व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर इट डजेंट लुक गुड। सो प्लीज़ डू डैट, ठीक है। सो लेट्स डू। सो थर्ड क्वेश्चन था, 2 voltmeters A and B with internal resistance 2 mega ohm and 0.1 kilo ohm are used to measure the voltage drop VA and VB respectively across the resistor R in the circuit shown below. So this is the circuit shown below and रेशियो बताना है VA by VB and VA by VB क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रेजिस्टर R. सो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर कर रही है विद द हेल्प ऑफ 2 वोल्टमीटर्स ए एंड बी, एंड दोनों के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग है एंड वोल्टमीटर। सो ये वोल्टमीटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वोल्टमीटर क्या होता है, इट सिंपली मेजर्स द वोल्टेज अक्रॉस सम रेजिस्टेंस। सो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसके पैरेलल में हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे और वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है। सो दोनों केस में देखेंगे, सबसे पहले वोल्टमीटर ए लगाएंगे विद इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, फिर दिस, एंड वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे कितना होता है। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे वोल्टमीटर का। मैंने प्रिंसिपल तो बता दिया कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, बट कैसे मेजर करता है। वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यूजुअली इन्फिनिटी होता है या फिर बहुत हाई होता है, सो डैट उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना करे। क्यों करंट फ्लो ना करे, तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, आई नोट विल बी ज़ीरो, तो क्या होगा कि उस पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और यही हमें चाहिए कि वोल्टमीटर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो, जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो यहीं पे ही हो, ठीक है। तो जब भी हम वो सारी वोल्टेज मेजर कर पाएंगे, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज हाई सो दैट नो करंट वुड फ्लो थ्रू दैट वोल्टमीटर, एंड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा पूरे इसका सिस्टम का, इस वाले सिस्टम का, वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो सके, ठीक है। तो वही हम इसमें यूज़ भी करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले ये सर्किट देखते हैं। तो मैं पहले सिर्फ ये वाला सर्किट इतना बनाता हूँ फर्स्ट केस में। सो दिस विल बी केस 1, जहाँ पे VA वोल्टमीटर लगाया, फर्स्ट वोल्टमीटर, A वोल्टमीटर जब लगाया तो वोल्टेज A मेज़र करेंगे एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है डैट इज़ 2 मेगा ओम दे रखा है, ठीक है। 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम एंड डैट इज़ 2 इंटू 10⁻⁶ ओम, ठीक है। नाउ मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बनाऊंगा पहले। सो ये वाला अगर पार्ट बनाएंगे, लेट्स से दिस इज़ द बैटरी, सो दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, सो आई करंट इससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे जो करंट गया है इस साइड रेजिस्टर की तरफ, जिस पे हमें निकालना है वो I1 है, एंड जो यहाँ पे बचा हुआ जाएगा डैट विल बी I माइनस I1। ये सारा I1 है यहाँ पे, ठीक है। नाउ मैं सिर्फ ये सर्किट बना रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। सो इस सर्किट को बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज़ द रेजिस्टेंस R जो 100 ओम है, जिसके अक्रॉस हमने वोल्टमीटर लगाया। सो वोल्टमीटर की जगह मैं एक बार इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही बना रहा हूँ खाली। सो दिस इज़ द वोल्टमीटर विच इज़ A वोल्टमीटर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 2 मेगा ओम है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम है। नाउ अब ये जो करंट यहाँ पे आया, दिस इज I1, ठीक है। सो एक पार्ट करंट का यहाँ पे जाएगा एंड बाकी पार्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट इसमें देखते हैं कि क्या होगा। इसका रेजिस्टेंस है 2 मेगा ओम। सो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस देखते हैं।
सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, पैरेलल में है, सिंस ये दोनों रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, सो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा r प्लस r, एंड सिंस ये जो स्मॉल r है दिस इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि ये है 2 मेगा ओम, 2 इंटू 10⁻⁶ मेगा ओम, एंड ये जो है ये सिर्फ 100 ओम है, 100 ओम है, ठीक है, ये इस खाली 100 ओम है। सो ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है दिस विल बी ओनली इक्वल टू R, सो ये हो जाएगा r बाई स्मॉल r, तो स्मॉल r कैंसिल हो जाएंगे एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा सिर्फ कैपिटल R के इक्वल। सो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस का, और यही एक आइडियल वोल्टमीटर में होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ उस रेजिस्टेंस का हो जाए जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वोल्टेज मेजर करनी है, ठीक है। तो नाउ वी कैन रिप्लेस दिस होल सर्किट बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज दिस R, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ। सो ये मैं सारी चीज़ें आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पहले से पता है। तो जिसको नहीं पता मैं उसके लिए ये सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, एंड जिसको ये सारी चीज़ें पहले से पता है वो स्किप करके जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप सिर्फ वो देख लो, ठीक है। तो दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, एंड 20 वोल्ट की बैटरी है, एंड यहाँ से मैंने बोला यहाँ से I करंट निकल रहा है, I वापस जाएगा, एंड दिस इज़ द रेजिस्टेंस 100 ओम यहाँ पे है, एंड I1 मैंने बोला यहाँ पे गया, एंड I माइनस I1 यहाँ पे वापस गया, एंड ये है। सो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम था यहाँ पे, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ, जो मतलब यहाँ वाला सर्किट एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेगा यहाँ पे जो भी होगा इस पूरे सिस्टम का, तो इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या निकला है, R के इक्वल। सो इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट विच इज़ R 100 ओम के इक्वल जो है, ठीक है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, सो वोल्टेज ड्रॉप हमें पता करनी है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कैसे निकालेंगे, सिंपली हमें ये करंट पता चल जाए I1 मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, सो सिंपली ओम्स लॉ से I इंटू R, उससे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। सो ये करंट कैसे निकालेंगे, सिंपली किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, पहले इस लूप में लगाते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट लूप, इसमें लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -20 प्लस 100I, ठीक है। मैं ऐसे लगाता हूँ, आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो, मैं ऐसे लगाता हूँ, जब इस लूप में ऐसे गए तो नेगेटिव टर्मिनल आया तो नेगेटिव वोल्टेज, प्लस अगर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, V इंटू I, I इंटू R, I इंटू 100 ओम, सो 100I प्लस यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस था, 150 ओम का था, तो 150 I माइनस I1, अगेन वही मैंने किया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, वापस आ गए। सो ये हो जाएगा 100I प्लस 150I, 250I माइनस 150I1, 20 को मैं उधर ले जाऊंगा, सो दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL लगाया हमने फर्स्ट लूप में, देन अगेन ये फर्स्ट लूप में लगाया था, नाउ KVL हम एक और लूप में लगाएंगे विच इज़ द सेकेंड लूप। सो दिस इज़ पूरा ये जो लूप है आउटर वाला उस पर लगाएंगे, तो अगेन वो हमें क्या देगा, -20, सो -20 प्लस, अब यहाँ से देखते हैं, सो डैट विल बी, यहाँ से गए तो 100 ओम पहले आया, I इंटू 100 प्लस, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, एंड करंट कितना है, I1, सो 100I1 प्लस ये रेजिस्टेंस कितना था, ये था 200 ओम, ठीक है, क्वेश्चन में 200 ओम है, 200I1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आया हमारे पास, 100I प्लस 300I1 दैट विल बी इक्वल टू 20, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ यहाँ से हमें बेसिकली I1 निकालना है, सो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 500I माइनस 300I1 दैट विल बी इक्वल टू 40,
एंड इक्वेशन जो 2 है हमारी, क्योंकि i सब्ट्रैक्ट हो जाए तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो डैट विल बी 500i माइनस प्लस 1500i1 दैट विल बी इक्वल टू 100। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, सो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास आ जाएगा माइनस 1800i1 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 60। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, i1 आ जाएगा 60/1800 एंड दैट विल बी 1/30 एम्प्स। सो 1/30 एम्पियर आ गया। सो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R दैट इज VA, जो वोल्टेज VA मेजर करेगा, सो वो हो जाएगी I इंटू R, जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा आया था, एंड दैट विल बी इक्वल टू I1 होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो I1 करंट फ्लो कर रहा है एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 ओम है, I1 इंटू R इक्विवेलेंट, सो 1/30 इंटू R इक्विवेलेंट है 100, वो हो जाएगा 10/3 वोल्ट्स। सो 10/3 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ गया है। नाउ हमें निकालना है सेकंड केस में। सो सेकंड केस में क्या होगा, अब हमारा जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.1 किलो ओम, या फिर 100 ओम लिख सकते हैं इसे। अगेन मैं एक बार ये वाला सर्किट दोबारा बनाऊंगा केस 2 के लिए। केस 2 के लिए ये वाला सर्किट दोबारा बनाते हैं। सो ये जो I1 करंट फ्लो किया था, नाउ अब ये हो गया वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये जो हमारा R रेजिस्टेंस था, दिस वाज 100 ओम एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस अब वोल्ट मीटर का है, वोल्ट मीटर B का VB मेजर करेंगे एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, ठीक है। नाउ अब ये जो करंट है, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। पहले वाले केस में क्या हुआ था, ये करंट जीरो हो गया था, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो पूरा जो करंट है वो इधर फ्लो कर गया था, ठीक है। लास्ट केस में यही होता क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो कोई भी करंट यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है वो डैट वॉज जीरो। सो टोटल I1 यहाँ पे फ्लो कर गया था, इसलिए हम ये पूरी वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर पाए। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है, मतलब I1/2 इधर जाएगा, I1/2 इधर जाएगा एंड इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा दोनों में। अगर इसमें V वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसमें भी V वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सो सिंपली पूरे सिस्टम का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं उसी फॉर्मूले से। सो R इक्विवेलेंट विल बी R इंटू R बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R एंड दैट विल बी इक्वल टू, दोनों ही 100 है तो 100 इंटू 100 बाय 100 प्लस 100। तो सिंपली पैरेलल में पता है रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाता है, सो 100 ये 200 होगा, सो वो कट गया एंड 100/2 दैट विल बी 50 ओम। सो R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 50 ओम। सो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का वो हो गया 50 ओम। नाउ मैं क्या करूँगा, अब इसे पूरे सर्किट को मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा। सो ये जो पूरा सर्किट था, सो दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा। सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। अब जो R इक्विवेलेंट आया, सो B केस में हमारे पास R इक्विवेलेंट आया 50 ओम। सो 50 ओम से मेज़र हमने वो कर दिया। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है जो वोल्ट मीटर B मेज़र करेगा इसके अक्रॉस। सो वो कैसे निकालेंगे, ये करंट हम निकाल लेंगे I1, क्योंकि इस केस में I1 डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अब डिफरेंट है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। ये जो पूरा सर्किट है वो अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेज़र कर रहा है। सो इस केस में देखते हैं। सो पहले KVL इस लूप में लगाएंगे, KVL फर्स्ट लूप में, इसमें तो सेम ही है, सारे रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सेम है, सो इसमें KVL की वैल्यू सेम आएगी जो पहले जैसे लगाया था। सो वही सेम इक्वेशन आएगी, 250i माइनस 150i1 दैट विल बी इक्वल टू 20। दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड लूप में जब KVL लगाएंगे, दिस इज द सेकेंड लूप,
जब इसमें KVL लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी -20 इधर गए +100i +50i1 +200i1 and that will be equal to 0. So 100i plus 250i1 that will be equal to 20. that will be equation 2. हम क्या करते हैं, अब हमें i1 की बेसिकली वैल्यू चाहिए होती है. सो i1 की वैल्यू चाहिए होने के लिए इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 500i माइनस 300i1 that will be equal to 40 एंड इक्वेशन जो 2 है उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 500i माई प्लस 1250i1 that will be equal to 100. नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास आएगा 1550i1 that will be equal to -60. माइनस का होगा ये भी, माइनस माइनस कैंसिल एंड i1 हमारे पास आ जाएगा 60/1550 that will be 6/155 एम्पियर. सो ये हमारे पास i1 करंट आया. सो इस बार i1 अलग आया. सो जो हम वोल्टेज ड्रॉप मेज़र करेंगे अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज ड्रॉप वोल्टमीटर B मेज़र करेगा VB, that will be equal to the current I1 multiplied by the R resistance, जो equivalent resistance अब है. I1 हमने निकाल लिया 6/155 एंड जो equivalent resistance है वो इस बारी कितना, that is equivalent resistance 50 ओम था. सो ये हो जाएगा 300/155, 5 से कैंसिल करेंगे सो 60/31 वोल्ट्स आ गया. ठीक है. सो हमें पूछा है VA/VB क्या होगा. सो 10/3/60/31. सो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ऊपर वो चला जाएगा. सो 31/18 आ जाएगा एंड डैट इज़ नियरली इक्वल टू 1.73. सो ऑप्शन में दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 1.73. सो 1.72 के आसपास आएगा. सो मोस्ट एक्यूरेट जो होगा वो सेकंड ऑप्शन ये होगा. ठीक है. तो इजी क्वेश्चन था काफ़ी, आपको ये सोचना नहीं था ज़्यादा. अगर आपको पता है कि ये प्रिंसिपल कैसे होता है, आपको सिंपली एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितना हो रहा है. सो आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी. ठीक है. तो 5 मार्क्स का मेरे हिसाब से अराउंड 5 मिनट्स में अगर आप कर लो तो बहुत ईजी है. 5 मिनट्स में अगर आप कर लो. सो वही आपको स्पीड तो चाहिए. मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट वहाँ पे आपको यही है कि आपको जल्दी से समझना भी है एंड ये अप्लाई भी करना है कंसेप्ट. ठीक है. सो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कर पाओगे. ठीक है. तो KVL लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करो, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, बस हो गया क्वेश्चन.